सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। और इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट राजस्थान जुडिशरी के सिलेबस के बारे में। हालांकि आप सब लोगों को सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ आपको ये बताया जाएगा कि यदि आपको राजस्थान जुडिशियल सर्विस का एग्जाम क्रैक करना है तो उसके टिप्स क्या क्या है। देखिए, आप सब लोगों को पता है कि जो एग्जाम है यहाँ पे 3 लेवल में ही होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। 3 चरण ही होते हैं हर जुडिशरी एग्जाम की तरह। अगर हम प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। अनलाइक बहुत सारे एग्जाम जैसे हरियाणा का है, दिल्ली का है, इवन यूपी का भी है, वहां पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है। बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। अब यहाँ पे क्रैक क्या है कि लॉ के साथ साथ हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। तो सिर्फ लॉ पढ़ने से तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी 80 प्लस अराउंड, आई थिंक 82 के अराउंड कट ऑफ रही थी। 70 क्वेश्चंस लॉ के हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। और एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, सी हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस जो है लिमिटेड नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। लॉ को फिर भी अगर आपने सारी बैराक्स पढ़ ली है, राइट, बैराक्स पढ़ने के साथ आपने पास्ट ईयर्स एंड एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको एक ना एक सपोर्ट मिल जाता है या आपको एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आ जाता है कि हाँ, लॉ तो मेरा हो जाएगा क्लियर। बट हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है कि सिलेबस इज इन्फिनिटी की तरह जो होता है उस तरह है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसमें उतने ही ज्यादा डेफिनेट बन पाओगे। तो जो क्वेश्चंस हैं आपके, अगर हम देखें कहाँ कहाँ से आते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, सो लेट्स सी यहाँ पे सब्जेक्ट्स क्या क्या है। सी सीपीसी है आपका, देन कॉन्स्टिट्यूशन है, देन कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस है, लिमिटेशन है, एसआरए है, एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज देयर, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। और ये जो ऑर्डर एंड जजमेंट राइटिंग है, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर मेन सिलेबस, ये आपका प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है, ये सिविल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का बताऊं, सी इट विल बी डिपेंडिंग कि जो भी एग्जाम फ्रेम कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर फ्रेम कर रहे हैं, उनका इंटेंट क्या है, राइट। अभी ये कहना विल नॉट बी जस्टिफाइड कि देखो आप इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, यहाँ ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, ऐसा कोई क्राइटेरिया बचा ही नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे माइनर लॉ से पूरा पेपर भर देते हैं और मेजर लॉ के क्वेश्चंस बहुत कम रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ का लास्ट टू लास्ट जो पेपर था कंप्लीटली ऑफ माइनर एक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ के जो लैंड रेवेन्यू एक्ट, छत्तीसगढ़ कोर्ट फीस एक्ट, इन सब से भर रखा था। एंड आईपीसी से एक दो क्वेश्चन, सीपीसी से दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे। सिमिलरली अगर हम राजस्थान के भी लास्ट ईयर पेपर की बात करें, जो लास्ट टाइम हुआ था, उसमें भी 70 में से आई वुड से 40 प्लस क्वेश्चंस जो हैं आपके, जो ये माइनर एक्ट्स होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस, देन योर पॉक्सो, देन योर इंटरप्रिटेशन, यहाँ से भर रखे थे। एंड जो आपके मेजर एक्ट्स है, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से इतने नहीं थे। इवन अगर कोई स्टूडेंट ने ये सब अगर लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ा है तब भी वो क्लियर कर सकते थे। बट कोई क्राइटेरिया नहीं है, हमें होलिस्टिक स्टडी करनी है, राइट, सब कुछ पढ़ के जाना है, दैट इज वाई पहले से पढ़ना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं, सीआरपीसी है, देन एविडेंस वही चीज, आईपीसी, देन जुवेनाइल जस्टिस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक ही चैप्टर है, ज्यादा नहीं है। देन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, बहुत ही छोटा सा एक्ट है। डीवी एक्ट है, छोटा प्यारा, जजमेंट बहुत सारे हैं इसमें। इंडिसेंट अगेन छोटा एक्ट है। पॉक्सो जजमेंट ज्यादा है बट बहुत छोटा भी नहीं है। देन आपका सेक्सुअल हरासमेंट, पॉश एक्ट, राइट। सो ये सब एक्ट्स है, इन सबको पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ के लैंडमार्क केसेस कवर करना, एक एक चीज पढ़ना, राइट। उसके बाद अगर हम हिंदी चलते हैं, हिंदी ये मेंस का पोर्शन है 50 मार्क्स का। तो दिस इज, अभी हमने प्रीलिम्स का सिलेबस देखा। सो प्रीलिम्स 70 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे, देन 15 क्वेश्चंस इंग्लिश से एंड 15 हिंदी से। अब मेंस की अगर हम बात करते हैं, मेंस में पेपर 1 इज ऑलवेज ऑफ सिविल, जो मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 इज ऑफ क्रिमिनल, देन पेपर 3 जो है आपका वो हिंदी का होगा। इसमें ऐसे राइटिंग 3 ऐसे आपको लिखने होते हैं एंड चॉइसेस होती हैं 3 हर क्वेश्चन में। इसमें एक लोकल ऐसे भी आता ही आता है, देन एक इंग्लिश का पेपर होता है, एसेज होते हैं।
आफ्टर दैट इंटरव्यू चलता है, आपका इंटरव्यू इज देयर। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। नाउ बहुत ही जल्द जो नेक्स्ट लाइन द फ्रेम है, जैसे यूपी की वैकेंसीज आपको पता है बहुत जल्दी आने वाली है, सिमिलरली राजस्थान भी बहुत टाइम भी हो गया वैकेंसीज को आए हुए, तो डेफिनेटली वो आने वाली है। सिलेबस आपके सामने है, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स दे दिए हैं कि आप यहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ पे नहीं ध्यान दीजिए। जो कि मेन सब्जेक्ट्स है वो तो आप पढ़ ही रहे हैं। एक काम कीजिए, जो भी जैसे इंटरप्रिटेशन है, जुवेनाइल जस्टिस है, इन सब को पढ़ के एक बार साइड कर दीजिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी न किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, कोई कोचिंग की रिक्वायर्ड होगी, और टारगेट फॉर आईक्यू से भी आप हेल्प ले सकते हैं, बिकॉज ये पूरा की पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाया जाता है। सो यू कैन हेल्प टेक हेल्प फ्रॉम टारगेट फॉर आईक्यू ऑल्सो। आपके पास नंबर गिवन है 7500110314, यहाँ पे आप कॉल करके असिस्टेंस ले सकते हैं। और अदरवाइज यू फील लाइक कि हम खुद से कर सकते हैं, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्स जो है खुद से भी क्लियर होते हैं। कोचिंग्स की जरूरत तब पड़ती है जब आप खुद से डिटरमाइंड नहीं है, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।